हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज मैं क्लास फोर्थ के संतूर वर्कबुक के यूनिट 2 के वर्कशीट 7 को बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। रीराइट द इवेंट इन द ऑर्डर इन द विच दे टेक प्लेस इन द स्टोरी। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, अर्थ ये हुआ कि कहानी में घटित होने वाली घटनाओं को उसी क्रम में दोबारा लिखे जिस क्रम में घटित हुआ था। यानी ये बात हो रही है ओल्ड स्टैग की। ओल्ड स्टैग यानी बूढ़ा बारहसिंहा या बूढ़ा हिरन कह लो, उसी की ये बात हो रही है। ये कह रहा है कि घटित होने वाली घटनाओं को उसी क्रम में व्यवस्थित करिए जिस क्रम में घटित हुई है। यानी ये देख रहे हो, इसमें आपको सेंटेंस को क्या कर दिया है, जंप कर दिया है, उछाल दिया है, इधर उधर तितर बितर कर दिया है। क्रम में नहीं रखा है, क्रम में नहीं रखा है। आपको क्या करना है, क्रम में करना है। अब देखिए जैसे लिखा है, द ग्रास ग्रीव बेक आफ्टर द रेन, ये पहला है, नहीं है। द स्टैग कुड नॉट मीट हिज फ्रेंड बिकॉज ही वॉज अनवेल, यानी बीमार था, अस्वस्थ था। अनवेल मीन्स बीमार, अस्वस्थ होना। क्या क्रम है, सही नहीं है। अब देखिए आगे है, द एनिमल्स फेल्ड ashamed after they realized they had eaten all the grass। आगे है, the tender grass, the tender green grass was enjoyed by all the animals। Slowly the old stag recovered from the illness। The old stag lived in a small hillock। The animal brought fresh leaves for the stag। अब हम आपको सही क्रम बता रहे हैं। देखिए सही क्रम होगा, द ओल्ड स्टैग लिव ऑन स्मॉल हिलॉक। वो बूढ़ा स्टैग कहाँ रहता था, छोटी पहाड़ी पर रहता था। द स्टैग कुड नॉट मीट हीज फ्रेंड बिकॉज ही वॉज अनवेल। बूढ़ा बारहसिंहा इसलिए अपने दोस्तों से नहीं मिल सका क्योंकि वो क्या था, अनवेल था, अस्वस्थ था, इसलिए नहीं मिल सका। ये दूसरा पंक्ति है। तीसरी पंक्ति क्रम में होगी, द टेंडर ग्रीन ग्रास। रुकिए एक मिनट। द टेंडर ग्रीन ग्रास वाज इंजॉयड बाई ऑल द एनिमल्स। जो सभी जानवर थे वो क्या किए, नरम नरम सभी घास को खा गए। नरम नरम सभी घासों का आनंद लिए, इंजॉयड माने आनंद लिए, खा गए। द एनिमल्स फेल्ट ashamed आफ्टर दे realized दे हैड ईटेन ऑल द ग्रास। सभी जानवर ashamed शर्मिंदा महसूस किए। ashamed का अर्थ क्या होता है, शर्मिंदा महसूस करना, अपने आप को शर्मिंदा महसूस हुए। आफ्टर दे, जब उसे क्या पता चला कि उन्होंने सभी घास को खा लिया है, सारे घास को खत्म कर दिया है। द एनिमल क्या हो गया, द एनिमल ब्रॉड फ्रेश लीव्स फॉर द स्टैग। ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉड है। वो क्या किए, फिर से जानवर जो थे वो ताज़े और नरम पत्ती को लेकर के अब बारहसिंहा के पास, हिरन के पास आए। इसके बाद क्या होता है, द ग्रास ग्रीव बैक आफ्टर द रेन। वर्षा होने के बाद फिर नरम नरम घास उग आई। वर्षा होने के बाद क्या हुई, नरम नरम घास उग आई। आगे है, स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। धीरे धीरे बारहसिंहा यानी हिरन जो था वो बीमारी से छुटकारा पाया, यानी ठीक हो गया। जब उसे गरम गरम नरम नरम घास मिला, सॉरी गरम बोल दिए है, गरम नहीं नरम होगा। जब उसे नरम नरम घास मिला तो क्या हुआ, वो बीमारी से उबर गया, इलनेस यानी छुटकारा पाया, स्वस्थ हो गया। इस तरह से हमारा जो शब्द यानी वाक्य है, शब्द नहीं कहे सेंटेंस है, सेंटेंस को इसमें उछाला गया था और हमारा करेक्ट सेंटेंस यहाँ है। और इसको आप देख करके अपने बुक में भर लोगे बच्चों। और भरने के बाद अब हम फिर मिलेंगे वर्कशीट 8 के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ध्यान रखें।
जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने लोग देखते हो लाइक करके जाना, प्लीज़ लाइक करके जाना, लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।